डालो गाँव नहीं लगानो अब लगानो गाँव तो मर जा तो कोई बात नहीं। हर बार की तरह ये रोड फिर से टूटेगी यहाँ से। और अभी मैं श्रीनगर में पहुँच चुकी हूँ और आज सुबह के 2 बजे मैं देहरादून से निकल चुकी थी और अभी जाके मैं श्रीनगर में पहुँची हूँ। और इसके बाद घर जाके मुझे बैंक भी जाना है, सो काफ़ी काम है मुझे। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं घर पे। यहाँ पे डुगू को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जो भी कहीं इधर उधर से आएगा उसको कुछ ना कुछ लेके आता है। और मैंने भी बैग में रखी हुई थी टॉफ़ी वगैरह, सो इसलिए वो मेरे पीछे पीछे आ गया ऊपर। और मैंने घर पे किसी को बताया नहीं था, सो अब पता चलेगा सबको कि मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ। अभी मम्मी है नहीं है घर पे, सो इसलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। हम यहाँ गोड़ दे रोज़ है ड्यूटी है। गाय पीछे रह गई है, मैं जा रही हूँ अभी बाजार काम से। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। मैं मनीषा नेगी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने गांव से कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो देहरादून चली गई थी, लेकिन ये गांव में कैसे आए? तो मुझे कुछ काम था यहाँ गाँव में, और होता है ना डॉक्यूमेंट वर्क था कुछ, और दिया कि स्कूल खुलने से पहले मुझे वो काम कंप्लीट करना था। और मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मैं देहरादून से घर आ रही हूँ। और मैं कल रात को 3 बजे बैठ गई थी और आज मैं 8:30 बजे घर पे पहुँच गई थी। और सुबह सुबह और मैं सीधे जब घर पे पहुँची तो मम्मी ने मेरे को बहुत डांटा, क्योंकि मैंने उनको भी नहीं बताया था कि मैं घर आ रही हूँ। और अचानक से ही मैं घर पे पहुँच गई और वो टेंशन में आ गए थे कि अचानक से कैसे ये घर पे पहुँच गई और कुछ हो तो नहीं है। मतलब होता है ना, 50 तरह के ख्याल आते हैं और इस वजह से। लेकिन फिर मैंने बताया कि यहाँ पे मेरा काम है और इस वजह से मुझे आना पड़ा। और क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक तो नहीं रुक सकती हूँ और एक दिन की शॉर्ट टाइम के लिए आई हूँ, और आज मैं घर पे रुकूँगी। और मैंने ना ससुराल में भी नहीं बताया कि मैं घर आ रही हूँ, लेकिन अब ब्लॉग के माध्यम से उनको पता चल जाएगा तो हो सकता है वो नाराज़ हो जाएँ मेरे से, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं बताया। जब मम्मी इतना गुस्सा कर सकती तो उनको भी बुरा लगेगा कि नहीं बताया। और मेरी मजबूरी थी, और मुझे दिया कि स्कूल में कोई डॉक्यूमेंट जमा करना था जो मुझे बनाना बहुत ज़रूरी था। और दिया कि स्कूल भी खुलने वाली है, सो मुझे जैसे ही पता चला तो इसलिए मुझे आना पड़ा अर्जेंटली में, और इसलिए मैं आ गई। और अब मैं अभी घर से नाश्ता करके आ रही हूँ और अभी 10 बज रहे हैं और मैं सुबह 8:30 बजे घर पे पहुँच गई थी। और मतलब सोचो ना, सारे रास्ते पर इतनी स्पीड से आया हूँ, क्योंकि मुझे आज ही काम करना था और आज मेरा एक भी दिन वेस्ट ना हो, इस वजह से मैं जल्दी आ गई थी सुबह से। और गाड़ी वाले से मैंने बात कर ली थी कि मुझे जल्दी पहुँचा देना घर पे। और नीचे पे ये लोग हैं अभी खड़े हो रखे, तो इनकी मैं गाड़ी में जाऊँगी, क्योंकि इन्होंने गाड़ी बुकिंग करी हुई है। ये चाचा जी लोग जा रहे हैं अपनी बेटी के ससुराल, तो इसलिए। और बाकी घर पे ये देखो हेमू का रोज़ का काम है, घर में ड्यूटी है इसकी कि ये गाय चराने जाती है साथ साथ में, और अपने साथ एक कट्टे थैला लेके भी जा रही है, और जिसमें इसने अपने लिए फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं। केला रखा हुआ है, सेब, आम और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, और पानी की बोतल। तो ये सब रख के ये देखो अब ये जा रही है गाय को चराने, क्योंकि गाय को चराने के लिए साथ साथ जाना पड़ता है, नहीं तो गाय पता क्या करती है कि दूसरे के खेतों में जाती है और उजाड़ बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो उजाड़ खा के आ जाती है। सो जिस वजह से गालियाँ भी पड़ती है, तो इसलिए ये साथ साथ में रहती है ताकि गाय को देख रेख कर सके और उनको अहम करना पड़ती। कैसा लगा मुझे सुबह सुबह घर पे देख के? अब्बल ये सारे देखो भाग रही है। ये बीटेक वाले हैं, तो ये बीटेक से रिटायर होके अब यहाँ पे अब क्या करते हैं, जब कोई रिटायर हो जाता है ना तो वो गाय वगैरह ही चराता है। तो ये अच्छी बात है गौ सेवा करना। तो अब हम क्या भी लुढ़ती नहीं। और हमारे गांव का बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, क्योंकि जब मैं घर आई तो देखा यहाँ पे बारिश का मौसम हो रखा है, यहाँ बरसात हो रही है। और अभी देहरादून में तो नहीं हो रही है बारिश, देहरादून में ठीक ठाक मौसम था। और सामने मैं आपको दिखाती हूँ, प्यारा सा व्यू दिख रहा है यहाँ से हमारे गांव का।
और आपको पता है ब्लॉगिंग बनाए बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। अगर मैं गांव भी आऊँ या कहीं भी रहूँ तो मुझे बनाना पड़ा, लेकिन मेन बात है कि यहाँ पे सबको पता चल गया अब कि मैं घर आ रही। और वैसे तो मेरे पड़ोसियों को भी पता नहीं है, सब मतलब यही सोच रहे कि ये तो परसों गई थी देहरादून, लेकिन ये कैसे आ गई। लेकिन बाकी मैंने आपको बता दिया मैं कैसे आई और क्यों आई। बाकी मैं सोच रही हूँ मैं अपनी सास को बता देती हूँ, ससुर जी को बता देती हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है वो बोलेंगे ये अचानक से क्यों आई। तो दिया कि स्कूल में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने थे, उसके सही करनी है, तो मुझे अभी नारायण बगड़ जाना है और हरमनी भी जाना है, तो जाते हैं अभी। पहले आप तब तक यहाँ का मौसम एंजॉय कीजिए और यहाँ का व्यू। गांव का मौसम हो रखा बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और अब मैं चलती हूँ यहाँ से। मैं नारायण बगड़ पहुँच चुकी हूँ और काम मेरा नारायण बगड़ बैंक में ही है। और घर वालों को मैंने अभी बताया नहीं, पर बताऊँगी उनको कि मैं नारायण बगड़ आ रखी हूँ। और यहाँ पर मैं आपको सामने की लोकेशन दिखाती हूँ नारायण बगड़ की। और मेन बात क्या थी कि जो दिया का अकाउंट और मेरा अकाउंट ना जॉइंट खाता होना था, वो देहरादून के उसमें चाहिए था स्टेट बैंक में। तो मुझे यहाँ से अकाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और उसमें जॉइंट खाता खोलना पड़ेगा। और यहाँ के मैनेजर के सिग्नेचर चाहिए थे उसमें, सो इसलिए मुझे आना पड़ा अर्जेंटली। सो आप समझ गए होंगे परसों दिया की स्कूल है, दिया की स्कूल खुलने वाली है और मुझे वहाँ पे इसकी फ़ोटो स्टेट जमा करनी है। और आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगी यहाँ की हमारी जो पिंडर नदी है ना, ये देखो। तो यहाँ सामने में एक पुल है जो दो गाँव को जोड़ने का काम करती है। दो ही नहीं, कई सारे गांव हैं ऊपर की साइड को। सो ये पुल के नीचे जो नदी बह रही है ये है पूरी पिंडर नदी। और इसी के नाम जो हमारा एरिया है यहाँ को पिंडर घाटी कहते हैं। तो हम लोग सभी पिंडर घाटी वाले हैं। और ये सामने ब्लॉक है हमारा नारायण बगड़ का। और ये देखो जो सामने ये पिंक सी बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, ये सारा ब्लॉक है। और सारे काम हमारे यहीं होते हैं, जितने भी सरकारी काम होते हैं। और बाकी ये देखो आप जो सामने एक स्तंभ सा दिख रहा है ना, ये है यहाँ पे पहले झूला पुल था। और यहाँ जो मार्केट है वहाँ से लेके यहाँ तक एक झूला पुल था। और जहाँ से ये बीच से सारा खाली हो रखा है, उधर ये येलो मकान की साइड ये सारा बह गया था यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी। और यहाँ पे मतलब 35-40 दुकानें बह गई। और यहाँ मुझे मेरी सास मिल गई थी नारायण बगड़ में अचानक से, और मैं बिना बताए घर आई थी। तो ऐसी पकड़ी जाती हूँ हर बार, कुछ भी छुपा नहीं पाती हूँ घर वालों से। अच्छी बात भी है। अभी हम टेलर की शॉप में हैं, सासू माँ की साड़ी सिल रहे हैं यहाँ पे। तो सुबह से फ़ोन कर रही थी, उन्होंने उठाया नहीं। अभी मुझे यहाँ मिले नारायण बगड़ में। और मेरा फ़ायदा हुआ तो मुझे आया कि नहीं, मेरे फायदा हुआ तो मुझे आया कि मैं तो फ़ोन करेंगे मैं तो नारायण बगड़ बोलियो अभी पता कि मैं वहाँ जाना, लेकिन क्या करें सूट दिलाए ना मैं। देखो दिया जाएगा बतन चूना लगा दिया मैंने सासू वहाँ पे। अभी नारायण बगड़ से घर वापसी हो रही हमारी। और आई अकेली थी और जा रही हूँ सास के साथ। ये है मेरी सासू माँ। तो बाबा चमकण है, मैं चमकूँ तुम चमक। हर बार की तरह ये रोड फिर से टूटेगी यहाँ से। और ये रोड कभी रहती नहीं है ज़्यादा दिन तक, टूट जाता है पूरा ये वाला एरिया। ये देखो मेरी सासू माँ जा रही है आगे से। यहाँ पर सासू माँ सब्जी लेने का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि गांव की शॉप में ऐसी होती है, छोटी छोटी शॉप रहती है और उसमें भी थोड़ी सी नंबर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ मैक्स वगैरह देखो, अभी हम बैठ चुके हैं सब्ज़ी लेने के बाद। और आज मैंने ससुर जी के लिए पेस्ट्री भी दी थी, क्योंकि दिया का बर्थडे आने वाला है और इस बीच में आप देहरादून से घर नहीं आओगे फ़िलहाल। तो मैंने सोचा उनके लिए पेस्ट्री भेज देती हूँ। तो मैंने सासू माँ के पास दे दिया। और अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। गौ नहीं लागन अभी लागन गौ तो मर जा तो कोई बात नहीं मौत गोलगप्पा खा के तुम्हारा उठेगी फटाफट खा बनी ना लुक ना पूरा उड़ाओ। हाँ पूरा मुंह में डालो। पैंट पे दिया चार दिया पारी में बुकिंग तक पैंट बड़ा हो गया बड़ा हो गया बड़ा हो गया। तू आती है यहाँ के राशन खा 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 ताऊ जी बोला वे वीडियो बनाने सबके बनाने में खैर आई खैर
गोलगप्पा खान से कुछ आज ये करना ना और आए मालूम तुम्हें ना अन्य जन्मी है जो पेरपिन बनी और फैन दिया तुम जब यूज हो ये कटानी हो तो बड़ी यहाँ अटोने क्यों कैसा उठे पूरा डाल लो किस्म डालो ये तो भाई यो ना यो थोड़ा यो ना साइज बड़ो रन पेरपिन ट्यूशन गोलगप्पा ट्यूशन चाच में आए कैसे खाया जाएगा कैसे मुंह में डाला जाएगा क्या वो इतना छोटा है चाहे इतना बड़ा हो म्युनिसिपली याद जोन पड़ल क्या बोलना है नहीं कोई भी भाऊ ने भाई साहब वो खेत करने को तैयार नहीं है है ना बिरयानी काय दिन ता जल गोर दिए क्या ऑन हॉल एक है कि क्या रंजन हल्दा यहीं भी दे चल रुक गई रुक जा केला भी खाने हो ये केला भी खाने यहीं क्या जानता टॉफी हाँ यार टॉफी दे में ही बोल नमस्ते सरा सरोने में दिया मैं सुबह में ओ बढ़िया तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक से हो भली के नहीं हो पर हुए सुबह है अभी सुबह हजार ले तुम वैसे तुम चलो कूड़ तो बनी मनी कूड़ भी ठंडी में अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ यहाँ और ये मेरा डुगू जो रोज़ जैसे हम कोई भी आते हैं घर पे तो ये बोलता है मेरे लिए क्या लेके आते हैं असली तो ये नहीं मतलब है चीज़ आई आया एक से एक जो यार क्या आनंद आता होगा इसको खा के लेकिन कटलम 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 कट करने वाला कबाड़ बोलते हैं इसको कबाड़ ये कुछ है ऐटो को तेरी देनी हो मांग वनी बोल जा दे बोल मीठी दे बोल अच्छा अभी मेथी दे ना टॉफी में मांगो ए भाई दा मैं बहुत खपचन हुई यार हट गाड़ी में के आज ही बहुत वापस देहरादून जाना मैं ऐसे ही परेशान रहती हूँ तिल है इसको तो पूछ भी नहीं थे वही तो बोल जो मिला यूं गोल ना डालने फिर नहीं परी बिच एक से टीपल लागल में तो भल लागल का ये हम 5 में खेंगे या बल लागने सूट परी से लोट छे ये चुन्नी बल छो मैंने पसंद किया ये मैंने पैसे सासू माँ ने दिए पसंद मैंने ना बनाई और ये मने जन बनाए अब बल लागने ये सोलार का था तने मना सुलार भी ये फिर चिपके तो पता नहीं ये बॉर्डर भी बल छे अच्छी अच्छी कैसे लाऊंगी मैं इसको तुमने ऐसे ले ये सूट मैंने सासू माँ को बोला मुझे दिला दो ये मसला है इसलिए वो लेके आ गए मैं वाइट कपड़ा बड़े लागन मसला चुन्नी अच्छी लग रही है तो सिलोड़ दे पलटन दे पलटन